और इस बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान इंटर मिनिस्ट्रियल सेंटर टीम से करेंगे मुलाकात। साथ ही 12 बजे कोरोना की समीक्षा बैठक में भी होंगे शामिल। सीएम प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेंगे, साथ ही पोहरी, करेरा, डबरा में भी सभाएं करेंगे। तो आज अहम दिन है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के बहुत से प्रस्तावित कार्यक्रम है, जिसमें इंटर मिनिस्ट्रियल सेंटर टीम से सीएम की मुलाकात है। साथ ही 12 बजे कोरोना की समीक्षा भी करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तमाम जानकारी के साथ स्टेट हेड मध्य प्रदेश राजेश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, जिसमें बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं उनके नुकसान का जायजा भी लेने वाले हैं। 12 बजे समीक्षा बैठक भी है कोरोना को लेकर। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। देखिए सुनीता, जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब जब चुनावों का लगभग बिगुल बज ही गया है, तारीखों का ऐलान बाकी है, ऐसे में जो बीजेपी है, सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। और यही कारण है, कल हमने जिस तरह देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर संभाग के दौरे पर रहे, वो महगांव पहुंचे, दूसरी तरफ दिल्ली का उनका दौरा हुआ, अंबाला का उनका दौरा हुआ और कई सभाओं को उन्होंने संबोधित किया। जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा ये क्षेत्र जहां पर सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, आज फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन में नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अतिवृष्टि और भारी बारिश से जो फसलों का नुकसान हुआ है, उसका जायजा लेने के लिए एक टीम आ रही है, जो कि जायजा लेगी कि आखिर नुकसान कितना हुआ है। इंटर मिनिस्ट्रियल ये टीम है और यही जायजा लेगी। और इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज मंत्रालय में बैठक है और बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दौरे पर निकलेंगे। जिस तरह से आज की अगर हम बात करें तो उनका आज ग्वालियर संभाग का एक बार फिर दौरा है। वो शिवपुरी जिले के पोहरी पहुंचेंगे। पोहरी में वहां पर जनता को संबोधित करेंगे, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, क्योंकि पोहरी में भी संचल की पोहरी में भी उपचुनाव होना है। दूसरी तरफ यहाँ के बाद वो करेरा पहुंचेगा, करेरा के बाद डबरा जाने का कार्यक्रम है। तो कुल मिलाकर पूरी तरीके से एक्शन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। एक तरफ इस क्षेत्र में कई विकास कार्यों का वो लोकार्पण करेंगे, भूमि पूजन करेंगे, कई सौगात इस क्षेत्र में जनता को मिल सकती है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज इंटर मिनिस्ट्रियल टीम जो आई है, उसके साथ जो बैठक है, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस टीम को ये बताएंगे कि आखिर कितना नुकसान, कैसा नुकसान, कौन सी फसलों का कितना नुकसान किसानों का हुआ है, किस तरह की मदद की जरूरत मध्य प्रदेश सरकार को है। तो पूरी तरीके से आज सुबह से लेकर रात तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में है, चाहे किसानों का मामला हो फिर या फिर जो चुनावी बेला है, उसमें उनको अलग अलग जगह पहुंचना होगी। बिल्कुल, यहाँ पर राजेश जी अगर बात की जाए, तमाम मुद्दों को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है और जिस प्रकार से आपने बात की चुनाव की बेला है, तो कहीं ना कहीं सौगातों का पिटारा भी प्रदेश की जनता के लिए खुला हुआ नजर आ रहा है। ये लगातार देखा जा रहा है कि तमाम जो उपचुनाव के जो क्षेत्र हैं वहां पर भी बीजेपी दमखम दिखाती नजर आ रही है। तो हर मुद्दे पर बीजेपी ये दिखाने का या जताने का प्रयास कर रही है कि सरकार अब बीजेपी की है और अब जनता उसका साथ जरूर देगी, क्योंकि जिस प्रकार से जनता के मुद्दे हो, जनहितैषी मुद्दे हो या तमाम जो मुद्दे हैं जिस पर सरकार लगातार जनता के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल नीता, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोशिश है कि ऐसे समय में, कोरोना के समय में, जब प्रदेश की जनता परेशान है, खासतौर पर किसान की बात करें, हम मजदूर की बात करें, छोटे तबके के लोगों की हम बात करें, जिस तरह से आपने सौगातों की बात की, जाहिर सी बात है चुनाव है और खासतौर पर जिस क्षेत्र में चुनाव है वहां की जनता को ज्यादा फोकस करने की कोशिश इस समय सरकार की तरफ से है। और यही कारण है कि हमने कल जिस तरह से देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुरैना भिंड जिले के दौरे पर थे और जिस तरह से उन्होंने दिवनी में 88 करोड़ की सौगात दी है। वही दूसरी तरफ महगांव की अगर हम बात करें, भिंड जिले के 205 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। दूसरी तरफ एक तरफ जो सौगातें हैं और इसके अलावा आरोप प्रत्यारोप भी है। जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि काम नहीं हुआ, विकास कार्य नहीं हुए, जनता की सुध नहीं ली गई, अगर कुछ हुआ है तो सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है।
ऐसी ही स्थिति कांग्रेस की भी है। कांग्रेस भी अब लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर है और तमाम तरह के मुद्दों को लेकर, चाहे वो किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा हो या बेरोजगारों को रोजगार देने का मामला हो या फिर मजदूरों का जिस तरह से प्रवासी मजदूर आए हैं उनकी बात हो, कोरोना का बढ़ता हुआ संक्रमण हो, उसके लिए प्रदेश सरकार को बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। तो कुल मिलाकर अब ये आरोप प्रत्यारोप या फिर जो चुनावी समर है उसमें इस तरह के दृश्य जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी तरीके से एक्शन मोड में है और पूरी कोशिश उनकी तरफ से हो रही है कि चाहे वो अतिवृष्टि से किसानों की फसलों का नुकसान हुआ हो उनको मुआवजा दिया जाए, उनको मदद पहुंचाई जाए, या फिर अन्य सेक्टर हैं जहां प्राथमिकता के तौर पर काम करने की जरूरत है। भले कोरोना के संकट से जो प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति है वो ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो कहते हैं कि इसका असर विकास कार्यों पर नहीं पड़ने दिया जाएगा, किसानों की जो समस्या है उसको हल करने के लिए नहीं दिया जाएगा, चाहे फिर बाजार से कर्ज लेके विकास कार्य कराना पड़े, किसानों की मदद करना पड़े तो वो करेंगे। तो कुल मिलाकर यही है कि एक तरफ जनता की चिंता है, किसानों की चिंता है, लेकिन ये भी सही है कि चुनाव है और चुनाव में तमाम तरह के जो कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटेजी और रणनीति के तहत चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो वो आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, तो एक्शन में सरकार नजर आ रही है और प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान के तमाम अहम कार्यक्रम आज प्रस्तावित हैं, जिसमें कोरोना की सौगात, साथ ही जनता की समस्याओं को सुनते भी वे नजर आएंगे, कोरोना की समीक्षा भी करेंगे। बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान इंटर मिनिस्ट्रियल सेंटर टीम से भी मुलाकात करेंगे। 12 बजे कोरोना की समीक्षा बैठक है, साथ ही बाढ़ प्रभावित नुकसानों का जायजा लेंगे, साथ ही करोड़ों के विकास कार्यों का सौगात और लोकार्पण भी प्रदेश की जनता को वे दे सकते हैं।